और एक बड़ी सामग्री बरामद की गई है। इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अभी दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक और अहम जानकारी, जिसमें एक जो जानकारी मिल पा रही है कि अब जो विस्फोटकों का जखीरा बढ़ता जा रहा है। अब फरीदाबाद के सेक्टर 56 में एक किराए के मकान से बरामद की गई है भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री। इस वक्त की सबसे अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, ये फरीदाबाद का इलाका है, सेक्टर 56 है, जहां पर किराए के मकान में अभी और इस वक्त हमारे साथ मृदुल भी मौजूद है। मृदुल, एक अहम जानकारी सामने आ रही है और इस जानकारी में सेक्टर 56 का जिक्र किया गया है। हालांकि हम आपको बताएं कि अभी इस वक्त जो एफएसएल की जो टीम है वो लगातार अभी यहां पर जांच कर रही है और ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। पहले खबर ये आती है कि लाल किला के ऊपर जो है वो पूरी तरीके से ड्रोन को कैप्चर किया गया है, यानी कि ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी, लेकिन अब तलाशी हो रही है बहुत नजदीक में। मृदुल हमारे साथ मौजूद है। मृदुल, जो अभी जानकारी मिल पा रही है उसमें सेक्टर 56 में किराए के मकान से बरामद की गई है भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री। बिल्कुल, एक जतिन हमारे सहयोगी जुड़ गए। जतिन लगातार फरीदाबाद के ऑफिशियल्स के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं। जतिन, बताइए, आपके अभी फोन पर बात हुई है, क्या बातचीत हुई है, बताइए। बिल्कुल, देखिए, फरीदाबाद का सेक्टर 56 बताया जा रहा है और यहाँ पर भी एक घर किराए पर लिया गया था। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस, फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच और जानकारी मिल रही है कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के 2 पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद है, वहां से भी कुछ विस्फोटक मिला है। लेकिन अभी इस बात को लेकर क्लैरिटी नहीं हो पाई है कि ये वही अमोनियम नाइट्रेट है या किसी और तरीके का विस्फोटक है। लेकिन इतना बिल्कुल बताया गया है कि छोटे छोटे कंटेनर्स में वो विस्फोटक रखा हुआ था। तस्वीर और बता दिए, ड्रोन क्या पुलिस ऑफिशियल्स के हैं, जरा दिखाइए उज्जवल। ये जो साइट है उसके ठीक ऊपर उड़ रहा है जतिन ड्रोन, क्या है पुलिस ऑफिशियल्स का है? बिल्कुल, ये दिल्ली पुलिस ऑफिशियल्स के ही ड्रोन है और आप देखेंगे इस ड्रोन के जरिए इस पूरे इलाके की मैपिंग की जा रही है, क्योंकि ग्राउंड पर जब आप चेक करते हैं और ऊपर से एरियल व्यू किस तरीके का मिलता है उसको लेकर मैपिंग की जा रही है। और सीनियर ऑफिसर्स को भी इस पूरी जो ड्रोन की वीडियो है वो भी दिखानी है, क्योंकि किस तरीके का डिप्लॉयमेंट वहां पर मौजूद है, मार्केट्स में क्या कुछ स्थिति है। कुछ ऐसा तो नहीं कि संकरी गलियों में किसी तरीके की मूवमेंट है, छतों पर कुछ रखा तो नहीं हुआ। ये तमाम ऐसी बारीक बारीक चीजें हैं, क्योंकि आप देखेंगे लाल किले और ठीक आप स्पॉट देख रहे हैं, स्पॉट की दूसरी तरफ जो मार्केट है, गौरीशंकर मंदिर है, कुछ रेजिडेंशियल इलाके भी है जहां पर तीसरी चौथी मंजिल पर लोग रहते भी हैं। तो छतों पर किस तरीके की मूवमेंट है, हर एक बारीक से बारीक चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है। क्योंकि तस्वीरें अगर उज्जवल दिखाएंगे तो आपको उस टेंट के पास एनआईए ऑफिशियल्स खड़े हुए नजर आएंगे, आपको वहां पे जम्मू कश्मीर सीआईडी खड़ी हुई नजर आएगी, स्पेशल सेल के ऑफिसर वहां पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग स्टेट की पुलिस यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, दूसरा उसी ड्रोन के जरिए इस पूरे इलाके की मैपिंग। मैं ड्रोन दिखा रहा हूं और जैसा जतिन बता रहे हैं कि पूरे इलाके की मैपिंग की जा रही है और ड्रोन की तस्वीर इस समय सबसे महत्वपूर्ण। और एक और गिरफ्तारी हुई है, एक और गिरफ्तारियां जो लगातार हो रही हैं, वो फोटोज़ भी हमारे पास आ रही हैं। और जतिन, एक एक करके जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले भी हैं। और जो तस्वीरें इस समय हम दर्शकों को दिखा रहे हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि अभी बहुत सारे किरदार हैं जो इसमें सामने आने बाकी हैं। बिल्कुल, बहुत सारे किरदार हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने मुजम्मिल की मदद की है, जिन लोगों ने डॉक्टर शाहिदा की मदद की है, जिन लोगों ने उमर को गाड़ी प्रोवाइड कराने में मदद की है। क्योंकि फरीदाबाद से सुबह गाड़ी निकलती है, 7:30 बजे निकलती है और ये एक और जानकारी। और एक कार में डॉक्टर उमर नबी, संदिग्ध फिदाइन जो उमर नबी है उसका भी फोटो आया है। और ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर है ये भी उमर, और ये फिदाइन अटैक की जो हम कल बात कर रहे थे, अब इसका धीरे धीरे एक एक तस्वीर और जानकारी सामने निकल कर आ रही है। बिल्कुल, ना सिर्फ डॉक्टर है, उसकी फोटो है, बकायदा वीडियो है कि वो पार्किंग से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। 6:22 का वो टाइम था कल का शाम का। और उसके बाद वो पूरे लाल किले परिसर का चक्कर लगाते हुए पीछे आउटर रिंग रोड के बाद हनुमान मंदिर के बाद वो सामने जो आप इस टेंट के पीछे रेड लाइट देख रहे हैं उस रेड लाइट पे पहुंचा, रेड लाइट से लेफ्ट लिया लाल किले की तरफ, और इस रेड लाइट पे, मेन रेड लाइट पे जब वो पहुंचा तो यहाँ पर वो ब्लास्ट जो है वो हुआ है। तो इस पूरे रूट को उसको लेने में, दरियागंज होते हुए आने में तकरीबन जतिन हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं जो सीसीटीवी फुटेज आया है वो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं। जतिन, बताइए जरा ये सीसीटीवी फुटेज है। और आप ये सीसीटीवी फुटेज को देखेंगे कि सफेद रंग की गाड़ी जो है वो यहाँ पर खड़ी हुई आपको नजर आएगी। वही i20 कार है जिसके पोल्यूशन चेक कराया था, पोल्यूशन चेक करा रहा है, क्योंकि पोल्यूशन का पीछे आप देखेंगे कि पोल्यूशन का वो साइन है। लेकिन इसको लेकर अभी सस्पिशियस बातें जो है वो की जा रही है, किसने इस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाया, उसके बाद
बाद वो पोल्यूशन वाली जगह पे खड़ा हुआ है। इस बात को लेकर भी आशंका है सिक्योरिटी फोर्सेस को कि यहाँ पर वेट करके क्या वो किसी से फोन पर बात कर रहा था, क्योंकि आप इसकी टाइमिंग देखिए, इस सीसीटीवी की टाइमिंग जब आप देखेंगे कि सुबह का समय है और ओखला के एक पेट्रोल पंप के सामने से गुजरता है और वो टाइमिंग तकरीबन सुबह 8:30 बजे के आसपास की है। तो सवाल वही खड़ा होता है कि 3 घंटे पार्किंग में वेट करना क्या किसी सिग्नल का इंतजार था या पीक आवर्स होने का इंतजार कर रहा था, पीछे से क्या कोई डायरेक्शन दे रहा था कि आपको इस समय जाना है, आपको ये सब करना है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि जांच के बाद क्लियर होंगे और यही कारण है कि ना सिर्फ दिल्ली, फरीदाबाद, सहारनपुर, एक तरीके से दूसरे श्रीनगर के इलाके वहां पर रुकने का तरीका हो सकता है। देखिए आप गाड़ी इतने समय थी लेकिन आज ही आप पॉल्यूशन चेक करा रहे हैं, इधर रुक रहे हैं, उधर रुक रहे हैं, पार्किंग में 3-3 घंटे जा रहे हैं। ये बहुत बहुत बड़ी बात है, एक एक करके जो जानकारी सामने आ रही है जतिन। बिल्कुल, डॉक्टर उमर की हर एक गतिविधि 10 तारीख की उस दिन की सुबह 7:30 बजे फरीदाबाद से निकलना, 8 बजे दिल्ली बदरपुर बॉर्डर को क्रॉस करना, दिल्ली में दाखिल हो जाना, उसके बाद एक पेट्रोल पंप के सामने से गुजरना जिसका सीसीटीवी आप देख रहे हैं। ये टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। जतिन हम दर्शकों को बता दें, जो तस्वीर इस समय हम बता रहे हैं उसके अंदर नबी बैठा हुआ है। देखिए ये सीसीटीवी फुटेज जो अभी आया है, पोल्यूशन चेक कराता है और उसमें वो बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। क्या कोई, जैसा आप बोल रहे हैं, क्या कोई और भी इससे बात कर रहा था, वो इधर उधर घूम रहा है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको तलाशना होगा। बिल्कुल, क्योंकि पार्किंग में भी जब वो रहा 3 घंटे तो गाड़ी के अंदर रहा, रैकी किसने की, कौन लोग हैं वो, वही सारे सवाल है जिनके जवाबों को ढूंढने की कोशिश। और आप इस गाड़ी को देखिए, सीसीटीवी को देखिए, गाड़ी बिल्कुल खड़ी हुई है, अंदर शख्स बैठा हुआ है, काले रंग का मास्क उसने लगाया हुआ, मास्क उसने पार्किंग पर आकर भी नहीं उतारा। तो खुद की आइडेंटिटी को बचाने की उसकी कवायद आप इस दूसरे विंडो में देखिएगा तो ब्लैक कलर का जो मास्क है उसने अपने फेस को पूरे तरीके से कवर किया हुआ है। तो किससे बात कर रहा था, फोन पे डायरेक्शन कौन दे रहा था, ये हैंडलर कौन है? उसके पीछे, अगर आप पीछे वाली सीट पर देखेंगे, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर नबी है, उसके ठीक पीछे कोई बैग रखा हुआ है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा जतिन, वो ठीक बैग हमको दिखाई दे रहा है। ये फुल फ्रेम तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को और इसको थोड़ी देर रखिए स्क्रीन पर, क्योंकि इससे बहुत कुछ सामने आएगा, बहुत कुछ होगा। क्योंकि मास्क लगाया हुआ है और उसके ठीक पीछे एक बैग रखा हुआ है जिस पर फ्लावर्स बने हुए हैं, ब्लैक कलर के, व्हाइट कलर का ये बैग है। और सीसीटीवी में जब एक्सप्लोजन हुआ तो पीछे वाले हिस्से में ही हुआ, जो दिल्ली पुलिस को सीसीटीवी मिला है जहां पे ये ब्लास्ट हुआ स्लो मूविंग गाड़ी में, पीछे का हिस्सा ही सबसे पहले ब्लास्ट हुआ। इसलिए इसको इस लिहाज से भी जोड़कर देख रहे थे शुरुआत में कि कहीं सीएनजी को लेकर ब्लास्ट तो नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है और यही कारण साफ नजर आ रहा है। बैग बिल्कुल आपको साफ नजर आ रहा है। क्या इसमें एक्सप्लोजिव था, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, क्योंकि पीछे का हिस्सा ही ब्लास्ट होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और मास्क उसने लगातार पहना हुआ, आप देखिए, उसको अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखानी थी, लेकिन फिदायीन हमले के तौर पर वो जिस तरीके से अपनी मानसिकता को बनाकर निकला, उसका हैंडलर कौन था, वो किससे बात कर रहा था, 3 घंटे पार्किंग में उसने क्या किया, किनसे वो लगातार संपर्क में था, रैकी करने कैसे, उसने 6:30 बजे ही गाड़ी क्यों निकाली जबकि वो 3 बजे पार्किंग के अंदर दाखिल हो गया था। ये ऐसे सवाल हैं जो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा, और यही कारण है कि इस पोल पर जितने भी आप देखेंगे कैमरे लगे हैं, इनकी बाकायदा एक सीक्वेंस को तैयार किया गया है कि यहां से गाड़ी गुजरी तो नहीं, पीछे वाली रोड सुनहरी मस्जिद पार्किंग से गाड़ी 3:18 पर निकलती है, दाखिल होती है, 6:22 पर वो वहां से निकलती है और यहां पहुंचने में उसको 7:55 का समय लगा। तो तकरीबन आधा घंटा वो दरियागंज में कहां पर पहुंची, उस आधे घंटे में वो आउटर रिंग रोड पे कैसे पहुंची, उस आधे घंटे में वो हनुमान मंदिर को भी उसने क्रॉस किया, हनुमान मंदिर क्रॉस करके कश्मीरी गेट से वो लेफ्ट लेकर गाड़ी यहां पर पहुंची। तो कई सारे सवाल हैं और बाकायदा इन सीसीटीवी कैमरों की मैपिंग करने के बाद, और ये सीसीटीवी फुटेज बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। उमर की बॉडी लैंग्वेज को जब आप देखेंगे तो बहुत संदिग्ध आपको नजर आएगी कि एक पेट्रोल पंप के बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, पॉल्यूशन सेंटर पे गाड़ी खड़ी हुई है, शख्स अंदर बैठा हुआ। आप भी अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन चेक कराते हैं तो आप बाहर निकलते हैं, साइलेंसर में जो नोजल है वो डालते हैं, आपकी बातचीत होती है, आप आरसी देते हैं, तो ये तमाम करता ही नहीं है। यही सबसे बड़ा सवाल है अंदर है और यही सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिरकार किसके संपर्क में था, कौन डायरेक्शन दे रहा था, किसके ग्रीन सिग्नल का वो इंतजार कर रहा था, क्या पीक आवर्स में ही हमला करना उसकी पहली प्रेफरेंस थी, उसको डायरेक्शंस दिए गए थे। दिल्ली धमाके की जांच जारी है। भारत इस आतंकी हमले का कारण जो भी रहेगा उसको तलाशेगा और जो भी इसमें साजिश करता होंगे उनको सजा दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने भी इसका ऐलान कर दिया है।